हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखेंगे धातु के बारे में। देखिए, धातु के सबसे पहले हम भौतिक गुण जानेंगे। क्या होता है भौतिक गुण? देखिए, पहला, धातु प्राय चमकदार होती है क्योंकि धातुएं अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चमकदार होती है। दूसरा, धातुएं प्राय कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। देखिए, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। देखिए, तीसरा नंबर है, धातुएं आघात वर्धित होती है क्योंकि मतलब आघात करने पर धातु बढ़ती है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन कौन है? सोना और चांदी। अगला देखिए, धातु तन्य होती है, मतलब पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है इसे। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। पांचवा देखें, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो देखिए, सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। अगला देखिए, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। 7वां नंबर देखिए, धातुएं के गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होते हैं। इसमें देखिए, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। इन धातुओं को हथेली पर रखने पर पिघलने लगेगी। 8वां देखिए, धातुएं ध्वनिक होती है, मतलब कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है। ये हुआ सब भौतिक गुण। अब हम रासायनिक गुणधर्म जानेंगे धातु का। देखिए, पहला रासायनिक गुणधर्म क्या है? धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाती है। दूसरा, धातुएं ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तीसरा देखिए, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। जिसे देखिए, FeHCl के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में क्या बना रही? FeCl2+H2। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है, क्योंकि HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब कि ऑक्सीजन लेने की क्षमता है इसमें। इस कारण से ये H2 गैस नहीं कर सकती है उत्सर्जित। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। देखिए, कॉपर के बारे में, कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसे हम याद रखना है। अब देखिए, अगला नंबर इसका रासायनिक गुण है धातु का। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है, और धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, वो आगे हम देखेंगे। जैसे देखिए, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है, और यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। इसी का देखिए, यहाँ पर समीकरण है, उसमें ऊर्जा निकल रही है, इसमें भी उसमें ऊर्जा निकल रही है। अब देखिए आगे, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए प्राप्त नहीं है। जो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, वो प्रज्वलित होने के लिए प्राप्त नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। इसी कारण से कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2 गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः ये भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए कि एल्युमिनियम और लोहा, ये दोनों न शीतल के जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब धातुएं
जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। अब देखिए कि 5वां है धातु के रासायनिक गुण। या अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देते हैं। जैसे देखिए इस समीकरण में देखिए कि FeCu से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो इसको रिप्लेस करके FeSO4 और CO को अलग कर दिया। तो देखिए यहाँ पर अभी सक्रियता श्रेणी दिया हुआ है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। और सबसे कम Au, जिसे हम क्या कहते हैं? सोना।